निर्भया मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, दोषियों की याचिका को खारिज कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, कल निर्भया के दोषियों को सुबह 5:30 बजे फांसी के फंदे पर लटकाना है और फांसी पर रोक लगाने वाली याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें फांसी पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, फांसी पर रोक लगाने वाली याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लगातार डिले टैक्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं एपी सिंह, जो कि दोषियों के वकील है। दोषी रोजाना एक नई पैंतरेबाजी लेकर आते हैं और जिस तरह से कानून के साथ दांवपेच कर रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी है, वो याचिका खारिज कर दी है जिसमें फांसी पर रोक लगाने की मांग की गई थी। विनय सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। विनय, बहुत बड़ी खबर है, यानी कि फांसी के फंदे के करीब पहुंचते जा रहे हैं निर्भया के दोषी। बिल्कुल रंजना, फांसी के फंदे के बिल्कुल करीब है, क्योंकि कल सुबह इनको 5:30 बजे फांसी होनी है और अब ये लगभग तय हो चुका है कि इनको कल फांसी होकर रहेगी। पटियाला हाउस कोर्ट में जो दोषी है उनकी तरफ से ये याचिका लगाई गई थी कि इनकी फांसी को रोका जाए, क्योंकि उन्होंने अलग अलग अभी ये अर्जियां लगा रखी है, लेकिन क्योंकि ये अर्जियां से कोई मायने नहीं है। इससे पहले भी सुप्रीम जो राष्ट्रपति के पास याचिका लगा चुके हैं और इसके बाद अलग अलग याचिका लगा चुके हैं, तो ऐसे में कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो इनकी जो याचिका है उसमें कोई किसी तरह का ग्राउंड नहीं है, उसको पटियाला कोर्ट ने खारिज कर दिया है और अब इनको कल सुबह फांसी होना बिल्कुल पूरी तरह से तय है। किस ग्राउंड के आधार पर फांसी पर रोक लगाने की मांग की गई थी याचिका में? देखिए, यहाँ पे जो ग्राउंड किया गया था उसमें पवन की तरफ से कहा गया था कि उसमें दोबारा सिक्योरिटी पिटीशन लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, तो वहीं जो एक और दोषी है पवन की तरफ से कहा गया था कि उसने दोबारा राष्ट्रपति के पास क्षमा याचिका भेजी है। तो इसमें क्या है, दोनों याचिकाओं पर जो सिक्योरिटी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पवन की पहले ही खारिज हो चुकी है और अक्षय जो राष्ट्रपति के पास क्षमा याचिका है उसको भी राष्ट्रपति ने एंटरटेन नहीं किया है। तो ऐसे में दोनों ही याचिकाओं में किस तरह का ग्राउंड नहीं था और इसको लेकर कोर्ट को बताया गया कि जो इनके लीगल रेमेडीज हैं वो पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं और इसलिए अब इनकी कोई लीगल रेमेडीज नहीं बनती है। और इसके बाद अब कोर्ट ने इनकी जो स्टे वाली जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है और अब ये लगभग पूरी तरह तय है कि कल सुबह इनको फांसी होगी। यानी कि ये तय हो चुका है मेरे, कल सुबह फांसी होगी। अभी भी कोई याचिका पड़ी हुई है, किसी पर सुनवाई होनी है आज बाकी, क्योंकि सिर्फ आज का दिन बचा है। देखिए, फांसी इनकी लगभग तय है, लेकिन जो दोषियों के वकील एपी सिंह है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि अक्षय की तरफ से भी एक पिटीशन लगाई गई है। उसमें जो राष्ट्रपति ने खारिज की है याचिका उसको चैलेंज किया है, हालांकि उसमें भी इतना दम नहीं लग रहा है और इसलिए ये उम्मीद है कि जो सारी याचिकाएं की खारिज हो जाएगी और कल इनको फांसी निश्चित है। अब अभी अगर मौजूदा स्थिति की बात करें विनय, अभी कितनी याचिका और लंबित पड़ी है निर्भया से जुड़े हुए मामलों में? देखिए, अभी सिर्फ एक अक्षय की जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अक्षय ने राष्ट्रपति द्वारा जो उसकी क्षमा याचिका खारिज की थी तो दोबारा उसने लगाई थी, उसको चैलेंज किया था, जो वो सुनवाई चल रही है और अभी थोड़ी देर में उसका भी फैसला आ जाएगा। बिल्कुल, तो थोड़ी देर में उसका भी फैसला आ जाएगा। कल सुबह 5:30 बजे फांसी होनी है। निर्भया की मां से बात हो पाई है विनय आपकी? विनय जी, निर्भया की मां से आपकी कोई बात हो पाई है? क्योंकि आज एक के बाद एक जो फैसला आ रहा है वो दोषियों के खिलाफ आ रहा है, कोई प्रतिक्रिया निर्भया की मां की? देखिए, निर्भया की मां से चूंकि जैसे ही फैसला आया तो सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने निर्भया के जो माता पिता है उन दोनों को ही कोर्ट से सुरक्षित बाहर निकाला, क्योंकि यहाँ पे माहौल कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थितियां बन रही थी, तो इसलिए उनको किसी से मिलने नहीं दिया और दूसरी को बिना मीडिया से बात करे हुए चली गई हैं। और हालांकि जो लगातार जब ऑर्डर आने से पहले उनसे हमारी बात हुई थी तब वो जरूर ये उम्मीद थी कि जो दोषियों की याचिका खारिज होगी और उनको पूरी उम्मीद थी कल जो दोषी है उनको फांसी होगी। हालांकि ऑर्डर आने के बाद उनकी किसी तरह कोई बात नहीं हो सकती है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर लगभग ये तय हो चुका है कि दोषियों को कल फांसी होकर रहेगी। 5:30 बजे कल सुबह निर्भया के दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाना है। और एक बड़ी खबर ये है कि पटियाला हाउस कोर्ट ने भी फांसी पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके अलावा कोरोना को लेकर भी कहा जा रहा है, कोरोना को आधार बनाकर भी फांसी पर रोक लगाने की मांग की जा सकती है विनय। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में जो एपी सिंह की तरफ से अक्षय के लिए कहा गया था कि कोरोना है और ये सब, तो कोर्ट ने सारी बातों को दरकिनार करते हुए कहा कि आप मुद्दे की बात कीजिए, क्या आप मुद्दा रखना चाहते हैं। तो फिलहाल ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है।
तो फिलहाल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और इसके अलावा आज दो याचिकाएं आज खारिज हुई है दोषियों की तरफ से। चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें, पटियाला हाउस कोर्ट की बात करें, दोनों ही कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी है दोनों दोषियों को। देखिए, बिल्कुल जितनी भी याचिकाएं आज इनकी तरफ से लगाई गई है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में रोटी पिटिशन लगाई गई हो, चाहे या फिर बात की जाए मुकेश द्वारा कोई सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई हो, या फिर पटियाला हाउस कोर्ट में फांसी को स्टे करने की बात की गई हो, तमाम याचिकाओं में इनकी कोर्ट ने इनको खारिज किया है और जिससे कि ये लगभग तय है कि सुबह इनको फांसी होगी। और एक अक्षय की जो याचिका पर सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जिसमें अक्षय ने राष्ट्रपति की जो मर्सी पिटीशन खारिज किया उसको जो चैलेंज किया है, तो अभी उसकी बस सुनवाई चल रही है। हालांकि उससे इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और क्योंकि जिस तरह से कोर्ट ने तत्परता से उसको आज लिस्ट करके और आज ही सुनना शुरू हुआ है, तो उम्मीद है कि कोर्ट आज ही इस पर अपना कोई ऑर्डर देगा। जी बिल्कुल। विनय, क्या मान के चला जाए, अक्षय की याचिका पर कब तक फैसला आ सकता है? सुनवाई अभी चल रही है और जहां तक जानकारी शुरुआती मिल रही है 5 बजे के बाद कोर्ट भी बंद हो जाएगी। देखिए, ऐसा समय नहीं है कि कोई कोर्ट बंद हो जाए, क्योंकि अगर कोई जरूरी मामला होता है तो कोर्ट रात को भी खुलता है और ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि न्याय के लिए कोर्ट हमेशा खुला रहता है। और अगर क्योंकि कल फांसी होनी है और अगर कोई पिटीशन लगती है तो कोर्ट रात को भी उस पर सुनवाई कर सकता है। लेकिन अक्षय की बात की जाए, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है, उसमें अभी सुनवाई चल रही है और उम्मीद है कि थोड़ी ही देर में उस जो अक्षय की तरफ से जो याचिका लगाई गई है उस पर भी फैसला आ जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनय इस तमाम जानकारी के लिए। तो पटियाला हाउस कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। सुबह 5:30 बजे निर्भया के दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा है।